कभी वैट घोटाला, कभी मनरेगा घोटाला, कभी सहकारी समितियों में फर्जी भर्ती तो कभी पटवारियों द्वारा धोखाधड़ी। हरियाणा का कैथल जिला हर रोज नए नए घोटालों के लिए अखबारों की सुर्खियों में छाया रहता है। इसी तरह आज कैथल जिले में एक और बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें 900 लोगों से करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। जानकारी के मुताबिक पहले बिट फिक्स नाम की फर्जी कंपनी ने 25 महीने के अंदर निवेश की गई रकम को दोगुना करने का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया, जिसमें कंपनी ने कुछ लोगों को रिटर्न भी दिया। लेकिन जब बड़ी रकम का निवेश हो गया तो इसके संचालक गुरबाज और सोनू कंपनी बनकर पूरा पैसा लेकर विदेश भाग गए, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया। अब इस धोखाधड़ी के शिकार हुए तमाम लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमारे पैसे लेके भागे ये सोनू और गुरबाज जी, यहीं के हैं, इसी जसवंती गांव। ये बिटफैक्स कोई कंपनी खोले हुए थे, बोलते थे बिटकॉइन में लगा रखे हैं और 70 पैसे ब्याज देते थे। तो उसी हिसाब से इन्होंने पैसे, हाँ, डबल का भी झांसा देते थे। 25 महीने में मतलब ये पूरी हो जाती थी स्कीम। हाँ हाँ, हमारे ये टीम के कम से कम 7 करोड़ रुपए। हाँ, और लोग भी हैं जी जो इस पे हैं, गुरबाज पे हैं जो भाई कम से कम 150 पौने 200 करोड़ का। कैसे, कहाँ दफ्तर था इनका, कैसे काम करते थे? ये पेवा में दफ्तर था इनका, कुरुक्षेत्र भी दफ्तर था इनका, कुरुक्षेत्र। वहाँ पे पैसे लेते थे। अब बंद है। कैसे लोगों के पैसे इसमें उलझे हुए हैं? इसमें कोई सरकारी कर्मचारी या कोई? हाँ, बहुत पुलिस वाले भी हैं। हाँ, तो कैसे पैसे लेते, ऑनलाइन या कैश? ना कैश लेते थे, ऑनलाइन कोई रसीद वगैरह को देखते? ना, कुछ नहीं। तो अब क्या कुछ आश्वासन दिया पुलिस पहुंची? पुलिस ये कह रही है भाई धरना और उठवा दिया, अभी तो आश्वासन मिला ही कहाँ। परमिशन लीजिए एसडीएम की, किसी एसपी की, डीसी की, तो परमिशन लेंगे हम, फिर बैठेंगे। इनके संपर्क में हूँ आज। पहले मेरी WPL कंपनी थी दवाइयाँ की, जो आदमी ने ठीक करा है, उस संपर्क में थे। उस संपर्क में थे, इसमें आ गए, वो मेरा नंबर निकाल लिया। बाद में जो करिए इधर उधर से कंपनियां से टच नहीं होते नंबर, कोई फेसबुक से निकाला, कुकर निकाला, वहाँ से फिर ये लिया इसमें बिटकॉइन कंपनी में। ये झांसा नहीं दिया, 25 बिना में रुपये डबल, चाहे करोड़ लाओ, चाहे 2 करोड़ लाओ, चाहे 5 लाख रुपये लाओ, मेरे झांसा नहीं दिया। मेरे खुद सुदेश मैडम ने कैथल वाली ने, ऐसा ही घर वाले ने 15-20 हज़ार रुपये दौरत लाए। शुरू में 15 हज़ार तो ID चालू थी। लाख लाओ, 2 लाख लाओ, कितने लाओ, चाहे करोड़ लाओ। पैसे कैसे? पैसे लिए इन्हें कैश, हाँ, ना ऑनलाइन लिए, कैसे बांटने शुरू कर दिए। तो शुरुआत में कुछ रिटर्न भी किए? रिटर्न के मैं बोला पैसे ले लूँगा मैं 2-4 करोड़ रुपये। मेरे को ना पर नोट दिया, ना कुछ ये कि बोला चेक दिया, ना और कुछ दिया। प्रूफ है आपके पास जो पैसे आपने इनको दिए? मेरे पास प्रूफ तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये जितनी लेडीज बैठी हैं सारी हैं जी, सीमा है और है खेड़ी साहब। क्या नाम है? क्या जी? आरोपियों के नाम क्या है? आरोपिया के नाम है गुरबाज सिंह जी, इस गांव के हैं जी, गुरबाज सिंह सोनू ये आरोपी हैं। सुदेश मैडम का थड़ाड़ी, अरे जी ना फोन उठा रही, को विदेश भाज गया। दोनों विदेश चले गए? गुरबाज और सोनू गुरु विदेश चले गया जी। हाँ, तो पुलिस भी आई थी? पुलिस आई थी। क्या कह रहे थे? पुलिस और सरपंच ने बोला है कि भाई परमिशन ले आओ। ये हम अपने परमिशन लेंगे, परमिशन दे बैठने देंगे, और तो हमने इंसाफ से ये जी इन कंपनियां तो फ्रॉड तो बचो। पीड़ितों की माने तो इस फर्जी कंपनी के संचालकों ने शुरुआत में कुछ लोगों को निवेश पर मुनाफा दिया और उनके जरिए प्रचार भी करवाया, जिसके चलते पुलिसकर्मी, डॉक्टर, व्यापारी और ग्रामीणों समेत कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगा दी। किसी ने अपनी रिटायरमेंट की रकम लगाई तो किसी ने अपनी जमीन बेचकर पैसा निवेश किया। लेकिन जैसे ही कंपनी को मोटी रकम मिली, इसके मालिकों ने लोगों के करोड़ों पे हड़प लिए। जब निवेशकों को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने कैथल के जसवंती गांव में धरना दिया। लेकिन पुलिस ने ये कहकर प्रदर्शनकारियों को हटा दिया कि धरना देने के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है। ऐसे में गुस्साए लोग प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।
एक कंपनी थी बिटफिक्स कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती थी। तो करीबन 3.5 साल पहले उस कंपनी ने जो है स्टार्ट किया था अपना बिजनेस। कुरुक्षेत्र में इनका मेन हेड ऑफिस था, ब्रांच ऑफिस इनका पेहवा में था। तो सर 3-3.5 साल तो 3.25 साल तो इन्होंने बिजनेस ठीक किया। कहने को दबाव ये बना के रखते थे कि भाई लाओ डाउनलाइन या फिर इसमें मेंबर बनाने पड़ते थे और इनका 25 महीने में डबल पैसा करके देने का दावा था। और अब ये करीबन 1 साल से ऑफिस चुपचाप बंद कर पेवा का भी और कुरुक्षेत्र का भी ये नदारद हैं एंड दे वेंट टू अब्रॉड। कोई किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है लोगों का। अगर कुल मिलाया जाए तो काफ़ी करोड़ों में इनका बिजनेस था जो लोगों से लेके जा चुके हैं ये। तो उसी की रिक्वेस्ट के लिए जब 1 साल हो गया, पहले इन्होंने कहा जी हमारे घर मत जाना नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो लोग इंतज़ार करते रहे। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 महीने का जो है टाइम मांगा। उसके बाद इन्होंने दिसंबर के लिए कहा, दिसंबर के बाद मार्च कहा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। किसी से ये कांटेक्ट नहीं करते, किसी को पैसे के लिए कुछ सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे थे। तो आज फिर हमने सिर्फ एक गैदरिंग करी थी गांव के सरपंच से मिलने की, उनसे एक रिक्वेस्ट करने की कि आप अगर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए। उनके पेरेंट्स से बात करिए, उन्हें बुलाइए। कितने लोग हैं मैम ऐसे जिनके पैसे सर इट्स राउंड अबाउट 900 पीपल्स। और कितना पैसा मांग सकते हैं? नो आइडिया। यस इट इज इन करोर्स। 50 करोड़ से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा। मे बी मोर देन दैट, मे बी मोर देन एग्जैक्ट अमाउंट आई डोंट नो। आपके कितने लगे थे? आई कांट टेल। 10 करोड़ नहीं इतना नहीं, इतने पैसे वाले नहीं है। हाँ जी कितने लगे थे आपके? हमारे करीबन जी डाउन लाइन में करीबन थे 30 लाख के करीब। खुद का भी था 15-20 का। पूरे प्रदेश से जो है लोग पीड़ित हैं इससे? हरियाणा के काफ़ी हरियाणा के, हाँ, जो पेवा कुरुक्षेत्र के आसपास के एरिया ज़्यादा हैं। सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति आए हुए हैं बाहर से और धरना दिए हुए हैं। जिनसे आगे बातचीत करी थी वह धरना बारे आपने पहले पुलिस को सूचित नहीं किया, ना ही आपके पास कोई परमिशन है। तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि भाई हमारे पास परमिशन नहीं है, हम यहाँ बैठे थे, अब दोबारा हमको परमिशन मिलेगी उसके बाद हम बैठेंगे। मामला किस चीज़ का था? मामला को पैसे का लेन देन का बताया, को फैक्ट्री में बताया कंपनी है, उसमें पैसे लगाए थे और वो पैसे लेके फरार बताए। कहाँ के फरार हो यहाँ से व्यक्ति? 2 बंदे यहीं के बताए हैं, गुरबाज और सोनू है शायद, उसका क्लियर पता नहीं है। बाकी इनसे बाद में डिस्कस करके और बाद में पता चलेगा जो भी। ये कोई जींद से है, कोई रोहतक से है और करीब 10 आदमियों ने अपना नाम लिखा है। 10 आदमी के आसपास हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। 4-5 महिलाएं हैं, 4-5 जेंट्स हैं। रिटर्न में हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी किसी प्रकार। अब कैथल का बिटफिक्स घोटाला हरियाणा के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक बन गया है। अब पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं, ये सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला बड़ा रूप ले सकता है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।